जय माता दी, जय मां कामाख्या। शनि की 7.5 यदि किसी को लग जाती है, ढैया लग जाती है तो नुकसान होता है। तो शनि की 7.5 और ढैया का निवारण कैसे करें? परंतु पहले तो मनुष्य को यह पता करना जरूरी है कि उसकी 7.5 कब लग रही है और ढैया कब लग रही है, क्योंकि इन 7.5 और ढैया पर मनुष्य को यदि शनि खराब है तो नुकसान होता है, पैरों में लगती है, चोट लगती है, एक्सीडेंट होता है। तो 7.5 की दशा जब चलती है 7.5 साल, और ढैया का मतलब होता है 2.5 साल, तो 2.5 वर्ष और 7.5 वर्ष में मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए शनि को शांत करने के लिए। ये भी टोटके हैं। सिर्फ इस टोटके का उद्देश्य केवल इतना सा होता है कि आपके हाथ से दान निकल जाए। जब दान निकलेगा तो पाप कट जाएंगे, और पाप कटेंगे तो आपको सुख मिलेगा, और जब सुख मिलेगा तो आनंद की प्राप्ति होगी, और जब आनंद आ जाएगा तो लक्ष्मी जी आती ही आती है, क्योंकि लक्ष्मी जी के पुत्र का नाम आनंद है। तो हम आपको अब ले चलते हैं कि शनि की 7.5 या ढैया में कौन कौन से टोटके उपाय करना चाहिए। परंतु उसके पहले मां भगवती के चरणों में नमन कर लेते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्मानी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तो शनि की 7.5 और ढैया के उपाय। शनि को क्रूर ग्रह माना गया है, और इसलिए जब भी ये खराब होता है तो मनुष्य के ऊपर क्रूरता से प्रहार करता है। परंतु शनि को न्यायप्रिय भी माना गया है और फलदायी भी होता है। मतलब मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार शनि फल देता है। कलयुग में शनि की पूजा का ज्यादा महत्व है, क्योंकि शनि काले हैं, इसलिए शनि का महत्व ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र में भी शनि की 7.5 आती है, ढैया आती है, और जब भी आती है तो कई परेशानियां साथ में लेकर के आते हैं ना। मनुष्य का एक्सीडेंट कर देता है, बर्बाद कर देता है, कई बार तो मृत्यु भी हो जाती है। तो हमारे यहाँ के बहुत से शास्त्र हैं जिनमें शनि के, ढैया और 7.5 के अशुभ प्रभाव के बारे में बताया गया है। पहली बात तो सभी मनुष्यों को अपनी ढैया और 7.5 का नोट करके रखना चाहिए, ताकि तेज गति से वाहन नहीं चलाना है, किसी से झगड़ा नहीं करना है, लोहे की लगने की संभावना ज्यादा होती है, अस्त्र शस्त्र से लगने की संभावना ज्यादा होती है। इसलिए मनुष्य को अपनी दंड पत्रिका चेक करा लेना चाहिए, और शनि के दुष्प्रभाव से बचना है 7.5 और ढैया के, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनि देव के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। मतलब जो व्यक्ति ढैया और 7.5 में हनुमान जी के दर्शन करके हनुमान जी को नारियल चढ़ाता हो, मिठाई चढ़ाता हो, फूल माला देता हो, चोला चढ़ाता हो, तो उसकी रक्षा स्वयं हनुमान जी करते हैं शनि देव से। तो मनुष्य को रोजाना 7.5 और ढैया की दशा में कम से कम बता रहा हूं 11 बार सुबह और 11 बार शाम को हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए।
और हर मंगलवार के दिन या शनिवार के दिन हनुमान जी को अपने हाथों से चोला चढ़ाना चाहिए, तो बहुत फायदा होगा। नुकसान तो होगा, शनि की ढैया और 7.5 में यदि खराब है तो, परंतु उतना नहीं होगा। 10% 20% तो वो शनि असर दिखाता ही दिखाता है, पर 80% खराब समय से आप बच सकते हो सिर्फ हनुमान जी की पूजा से। ईश्वरी आस्था और समर्पण होना चाहिए, और हनुमान जी में पूर्ण श्रद्धा हो, और अपने हाथों से अपनी कमाई का 10% दान अवश्य दें। मैं दान देने पर इसलिए जोर करता हूं कि मनुष्य के हाथों से अन्न का दान हो जाए, कपड़े का दान हो जाए, वस्त्र का दान हो जाए, बर्तन का दान हो जाए, धातु का दान हो जाए, तो इससे बढ़ के कोई चीज नहीं होती है। जैसा कि हर शास्त्र में कहा गया है कि दान देने से पाप कटते हैं, और शनि देव जो है केवल पापों का ही सजा देते हैं। इसलिए पाप को काटने के लिए दान देना चाहिए। शनि जो है वह किसी भी व्यक्ति का पक्ष नहीं लेता है, यानी आपके पिछले जन्म के कर्म, उसके कार्य, गुण और दोष के आधार पर निर्णय देता है कि आपको कितना नुकसान दिया जाए, क्या सजा दी जाए। अब पिछले जन्म में यदि आप पुण्य करके आए हो तो आपको कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। यदि व्यक्ति विनम्र रहता है, सकारात्मक सोच है उसकी, यदि उसके इरादे अच्छे हैं, तो वह उस व्यक्तिगत प्रसिद्धि, भाग्य और वह सब कुछ लाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करता है जिसकी उन्होंने अपने जीवन में कभी भी उम्मीद नहीं की, वह भी शनि उनको दिलवा देता है। आकाशीय पिंड जो है शनि ग्रह आपके जीवन में एक भूमिका निभाता है, और इसमें आपके विचार से कहीं अधिक वो देता है। शनि की 7.5 को बहुत ही दुर्जय काल माना जाता है, दुर्योग होता है। जबकि मतलब खासकर जब जन्म कुंडली में शनि की स्थिति बहुत खराब हो। वैदिक ज्योतिष और हिंदू धर्म में शनि ग्रह को कर्म, प्रतिशोध और न्याय का देवता माना जाता है। चूंकि किसी की जन्म कुंडली में शनि के 12वें और पहले घर से दूसरे भाव में, जन्म के चंद्रमा से दूसरे भाव में शनि की 7.5 की अवधि महत्वपूर्ण होती है और बहुत सुधार करने वाली होती है। इसलिए इस 7.5 को आमतौर पर बहुत ही अच्छा माना जाता है। धन, वित्त, कैरियर, व्यवसाय, रिश्ते, सांसारिक समृद्धि, इन सब से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो सकती है, और आंतरिक परेशानी में मानसिक शांति और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालता है। तो 7.5 में 7 मुखी रुद्राक्ष मनुष्य को धारण कर लेना चाहिए। इससे शनि की कृपा प्राप्त होती है, और इस रुद्राक्ष को सोमवार या शनिवार के दिन रुद्र अभिषेक कराना चाहिए, उसके बाद धारण करना चाहिए। रुद्र अभिषेक कराने के बाद में गंगा जल से धोकर के गले में धारण कर लेना चाहिए। इससे शनि दोष दूर होता है।
शनि की 7.5 और ढैया को कम करने के लिए, उसका प्रभाव को कम करने के लिए शनिवार के दिन काले कुत्ते और काली गाय को रोटी खिलाना चाहिए। अब काले कुत्ते और काली गाय नहीं मिले तो किसी को भी खिलाएं। काले कुत्ता नहीं हो कोई बात नहीं, कोई भी कुत्ता को खिला दें। शनिवार के दिन चींटियों को आटा खिलाना चाहिए। मछलियों को भी आटे की गोली बना करके नदी में डालना चाहिए। इससे शनि का बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब शनि के ये अकाट्य टोटके हैं, और मैं तो कहता हूं मनुष्य को पूरी जिंदगी भर ये करते रहना चाहिए। क्यों इंतजार करते हो 7.5 का और ढैये का? 1-2 रोटी कुत्ते के लिए अवश्य निकाल लो, 1-2 रोटी गाय के लिए निकाल लो, और पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के 1 रोटी का चूरा करके चींटियों के लिए डाल दो। और रास्ते में यदि कहीं पर नदी या तालाब मिले जहां मछलियां हो तो वहां पर भी 1 रोटी का चूरा करके डाल दीजिए। और काले घोड़े की अपने आप निकली हुई नाल यदि वो निकाल के देता है तो वो काम की नहीं है। काले घोड़े की नाल जो अपने आप निकल जाती घिस करके और कहीं पर पड़ी हुई मिल जाए तो उस काले घोड़े की नाल से बिना तपाए हुए अंगूठी बनवाना चाहिए और वो अंगूठी धारण करना चाहिए। इसी प्रकार जो नाव की कील होती है उसकी भी अंगूठी बनाना चाहिए बिना तपाए, गर्म नहीं करना चाहिए, तो शनि के प्रकोप से बचा जा सकता है। मतलब यहां पर तकनीकी बात यह है कि शनि के लिए जो भी अंगूठी तैयार की जाती है, चाहे वो नाव की कील की अंगूठी हो या काले घोड़े के नाल की हो, वो अपने आप निकली हुई होना चाहिए और उसे बिना तपाए ही अंगूठी तैयार की जाती है। और जब भी अंगूठी बनाते हैं तो ये कार्य शनिवार को सूर्यास्त के समय पे करवाना चाहिए। इससे शनि की कृपा बनी रहती है। तो शनि की 7.5 और ढैया को कम करने के लिए काले कपड़े का दान देना चाहिए, सरसों के तेल का दान देना चाहिए, छाया दान देना चाहिए, काले तिल दान देना चाहिए, उड़द का दान देना चाहिए और गुड़ का दान देना चाहिए। और किसी भी शनिवारी अमावस्या या सोमवती अमावस्या के दिन खिचड़ी बना करके बांटना चाहिए। इससे शनिदेव कष्ट कम देते हैं। शनिदेव के ऐसे तो जिस व्यक्ति से मिलोगे वही व्यक्ति अलग अलग टोटका बताता है, परंतु ये टोटके सबसे ज्यादा यही टोटके चलते हैं। पिपलाद ऋषि का नाम लेने पर भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं, कष्ट नहीं देते हैं। इसलिए पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाया जाता है शनिवार के दिन सूर्यास्त के समय पे। हर चीज में टेक्निकल पॉइंट है। मनुष्य कभी भी जाके पीपल के नीचे दीपक लगा देता है, वो गलत है। रात को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक नहीं लगाना चाहिए। सूर्यास्त यानी सूर्य डूब जाए और रात नहीं होती है, उसके बीच का समय जो होता है 1 घंटे का, दिन और रात का मिलन, उस समय पे दीपक लगाना चाहिए ताकि आपको सभी देवी देवता की कृपा प्राप्त होगी। पितरों के निमित्त दीपक लगाते हो तो वो दिन में लगाना चाहिए 12 बजे के आसपास। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और रोजाना ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप भी करना चाहिए। काले तिल और उड़द और सरसों का तेल मिला करके हवन भी करना चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमः या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। जय माता दी, जय मां कामाख्या। और
यदि आपको लगता है कि शनि आपको बहुत ज्यादा भारी है साढ़े साती में और ढैया में, तो आप हर सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं। रुद्र अभिषेक कराना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।